विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बाबा विश्वामित्र जो सिद्धाश्रम में रह करके नित्य यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, लेकिन राक्षसों से परेशान है। तो आइए बाबा विश्वामित्र जी का सुंदर यज्ञ आप लोग देखें। यह सब चरित्र कहा में काई, आखिल कथा सुनहु मन लाई। हो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिनो, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाके जोग बुद्धि करही, जहाँ जप जाके जोग बुद्धि करही। अति मारीचे, अति मारीचे सुबह बुद्धि करही। अति मारीचे सुबह बुद्धि करही। और आप हैं हमारे श्री भूपेंद्र राजपूत जी, ग्राम उमरिया से। भूपेंद्र जी, जिनकी आप लोग लाइट और टेंट व्यवस्था देख रहे हैं, इस समय पूरे कपड़े उतार करके बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान की लीला का। आपकी ओर से 21 मुद्राएं, धन्यवाद। तपप्री, जैसा कि तुम जानते हो, एक सिद्धांत है, पंडितों, पढ़ित यानी व्यापारी और साधु, ये घूमे पावही मान। ये जितना अधिक भ्रमण करते हैं उतना ही इनको सम्मान मिलता है। लेकिन यदि इसी सिद्धांत को यदि नारी अपना ले कि पंडित जितना घूमे सम्मान मिले, और साधु जितना घूमे सम्मान मिले, व्यापारी जितना घूमे भ्रमण करे सम्मान मिले, तो हम भी घूमे हमको भी सम्मान मिलेगा ना। नीति कहत अबला फिरे तो पावे अति अपमान। उसे अपमान ही नहीं, जो ज्यादा भ्रमण करने वाली नारी है उसे अति अपमान मिलता है। इसलिए मैं भी संत होने के कारण, एक साधु होने के कारण, उसी सिद्धांत को अपनाते हुए मैं विश्व भ्रमण में निकला। और जब विश्व भ्रमण में निकला, इस आश्रम में पहुंचा और इस स्थान के विषय में चिंतन किया, तो पाया कि ये स्थान तो सिद्धियों को देने वाला है। यही वो पूर्व का स्थान है जहां पर स्वयं महात्मा कश्यप और अदिति जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं वरदान देता हूं कि आज से इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम हो जाएगा। आज से जो भी यहाँ पर पूजा जब तप करेंगे, उस सारे पूजा तप का फल सिद्धियों में परिणत होकर के वो संसार के कल्याणार्थ सिद्धियां बनेगी। और आप है हमारे भैया हार्ट हेकर छोटू दादा अलकछुआ से। आपकी ओर से 21 मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में, धन्यवाद। तो ये स्थान सिद्धियों को देने वाला है और हम संत हैं, और संत जहां पर भी घूमते घूमते रुक जाए वहीं पर अपना झंडा गाड़ देते हैं और वहीं से जन कल्याण के लिए यज्ञ इत्यादि कार्य संपन्न करने लगते हैं। मैंने भी इस स्थान में निवास करते हुए
संसार के कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लेकिन तपस्वी जानते हो, जैसे ही मैं यज्ञ कार्य करता हूं और रावण के जो अनुयायी, जो उनके अनुचर सेवक हैं, वो आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि रावण की विधा है, उसका सिद्धांत है नहीं हरि भगत यज्ञ तप जाना। वो कहीं पर भी यदि यज्ञ हवन जब तक सुनता है तो या तो स्वयं पहुंचता है या तो उसके सेवक पहुंच जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन नित्य प्रति का यही नियम है, मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस आते हैं मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये मुझे विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन तपस्वी पराजित नहीं हो सकता। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए मैं पुनः यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन सत्य में वो जैसे सत्य की विजय होगी, यज्ञ की क्षमता हमारे सामने उपस्थित की जाए। जह जप यागो जोग मुनि करही अति मारीचे सुबह बोही डरही। ओम हरि ओम हम शिवाद तुम कुल सरकार विधानो कलो ही कार्ष दर्थम उपायम ब्रूह यत्नतः स्वाहा ओम देव्या सर्द प्रचामि कलो सर्वेर साधनम मया तो वैष्णनापाम्य प्रकाशते स्वाहा स्वाहा। ओम ज्ञानी नामावचेता श्री देवी भगवती ही सा बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति स्वाहा स्वाहा। दुर्गे स्मृता हरिस्मृतिम से जंतु तस्मै स्मृता मतमति शुभम ददा स्वाहा। ते खति यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। कार्य दुख व्यवहारी करतो दुनिया सरोपकार करना सदा चित्ता स्वाहा। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ऊपर को देख, ऊपर को विश्वामित्र। क्यों लेडी तर हो गई? बुढ़े ऊसट देख यज्ञ नष्ट हो गई। आवाज यहाँ से आ रही थी, तू प्रकट यहाँ से हो गया। यही तो मेरा कार्य है। बहुत बड़ा मायावी है तू। यही है, तू भी तो मायावी है। नहीं, हमारे पास तो कोई माया नहीं है, संत है हमारे पास। माया तो मायावी है, बहुत बड़ा मायावी लगता है। बड़ा मायावी है, सुना तुमने? इतना मायावी है कि इसने अपनी माया के द्वारा दूसरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। लेकिन तू जानता नहीं कि मरीज के होते हुए तू यज्ञ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते विश्वामित्र, नहीं कर सकते। अरे दुष्ट, तुम कब तक हम संतों को सताओगे? विनाशकाली विपरीत हमको सुना, सुना तुमने? अरे ओ समा, सुना कैसा ज्ञान देता है रे हमको? सुना? नहीं सुना। ऐसा ज्ञान देता है हमको जैसे हम इसके ज्ञान में फंस ही जाएंगे। लेकिन तुमको मालूम नहीं इस खाने में, इस तलवार में कितनी गोलियां हैं। अभी चाहूं तो तेरी गर्दन उड़ा दूं। कर सकते हो। लेकिन जब देखे तू स्वाहा स्वाहा चिल्लाता है, ही मेहमानों को मिलता नहीं, तू
आगी में जलाता है। ये देवताओं का भोजन है, तू भी स्वाहा बोल, तेरा कल्याण हो जाएगा। शट अप। देखा, अब हो गया ये। देखा, अरे ये धुआं जो हो करते हो, इस ये धुआं हमको रक्षण करता है। ये धुआं तुमको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा तो लगता ही नहीं है, पर रक्षण करता है, सूट नहीं करता। इस आई धुएं डू से- नॉट लाइक धुआं। अच्छा, क्या कहा? मैं धुआं पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा था अच्छा से। इस धुएं से क्या होता है? इस इससे तो धुआं से- संसार का कल्याण होता है। इस धुआं से मुझे नकुआ से पेचिश पड़ने लगती है। इस धुएं से? हाँ, खांसी और जुकाम हो जाता है। इस धुएं से? धुएं से ये तो वातावरण को, अंतःकरण को, मन को शुद्ध करने वाला धुआं है। अरे मूर्ख, इससे और क्या क्या होता है? क्या होता है? तुझे क्या होता है? तुझ में क्या प्रभाव डालता है? और मैंने कुछ नहीं। बता दिया, मुझे खांसी आने लगती इस धुएं से? है, जुकाम हो जाता है। इस धुएं से? हाँ, इस धुएं से। कौन सा धुआं अच्छा लगता है? कोई भी धुआं नहीं। कोई धुआं नहीं। ना धुआं धक्कड़ से दूर। नो नाइट। धुआं धक्कर से दूर। तो फिर तुम हमसे भी दूर हो जाओ, तुमसे दूर तो है ही। क्योंकि ये संसार के कल्याण के लिए है, इससे जन जन क्या के होता है? कल्याण के लिए है दुष्ट। और तुमको क्या फायदा है ये धुआं से? इस धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं, मेघ बनते हैं, उससे जल का वर्षण करते हैं, चारों ओर ये फसल लहलहाती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि होती है। देखा, मेघ बनते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, और इस धुएं से मेघ बनते हैं, वर्षा होती है, फसल लहलहाती है। कहूँ भैया लहलहाती आता है, सब पूरी फसल चौपट करता है। अभी और मेघ अभी बनवाओगे ताकि आगे के फसल पैदा ना हो। पूरी ये वाली फसल तो ले ही डाली है यज्ञ ने, अभी और यज्ञ करो तो और बरसे, तो फिर भूखन मरोगे जब अन्न नहीं होगा। इतना मत करो कि ये हमको रक्षण कर जाए, लेकिन तो क्या करे? तो कुछ यहाँ से भग जाओ, वरना मैं तुम्हारी ल्यूड़ी अलग कर दूंगा। किसकी तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ, तू अभी जानता नहीं मेरी हिम्मत को। मैं जान गया तेरी हिम्मत को। नीचे देख। नीचे क्यों देखूं? अरे मैं नीचे नहीं सामने देखता हूँ। देखना पड़ेगा। क्यों देखूं? देखो तो। नीचे नहीं देखता, नीचे देखूंगा गिर जाऊंगा, सामने देखूंगा तो टकरा जाऊंगा। अरे झुकता वही है, नीचे देखता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ जाना ही मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ जाना ही मुर्दे की पहचान, तू कहता है तो देख रहा हूँ नीचे। देख ले एक बार। वैसे देख। मैं नीचे नहीं ऊपर ही पहुंचता हूँ, ऊपर को देखता हूँ। अरे ये करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई कर माया। ये है माया। और आप है भाई पुष्पेंद्र अहरबार अमून वालों की ओर से एकादश मुद्राएं हमारे पिंटू जी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। देखा, ये मेरी माया है। देख ली माया तेरी। माया नहीं, वो मेरी खलरी है, निकल गई पुरानी। हाँ, वो भी माया ही है तेरी। लेकिन अगर तूने जब देखे चौहा चौहा चिल्लाता है, घी मेहमानों को मिलता नहीं, आदमी में जलाता है। मालूम है घी कैसे पैदा होता है? कैसे पैदा होता है? भैंसी चरावे का परे तब पता चले घी कैसे बनता है। माठा भाऊ का परे तब पता चले घी कैसे बनता है। 1 घंटा आग में बैठ के पकाना पड़े, फिर पता चले घी कैसे बनता है। तो तब पागल 3 तक स्वाहा, कुछ यहाँ वहाँ गया, कुछ मटक ले, कुछ बेच ले, सब जानता हूँ मैं। लेकिन अभी लेकिन है क्या? हाँ, क्या जानता है? तू धर्म कर रहा है, हाँ, धर्म करो। लेकिन तू धर्म कर रहा है, मैं कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे तुम मांगने वाले हो, और मांगने वाला कितना धर्म करेगा? मांग मांग के लाते हो, धर्म करते हो, क्या फायदा तुम्हारे धर्म का? अरे धर्म करोगे तो भूखन मरोगे। धर्म करने से और क्या है?
जब कुछ नहीं है वो धर्म करे ज्यादा तो भूखा तो मरेगा। धर्म करे भूखन मरे, पाप करे तर जाए, ये ज्ञान दोगे? और जो माता पिता की सेवा करे तो मर जाए। अच्छा, और धर्म किया था हरिश्चंद्र ने, तो भूखा मरा, वो भी तुम्हारे कारण। आज भी नाम ले रहे हैं। हाँ हाँ, सेवा की थी माता पिता की किसने? श्रवण कुमार ने, तो वो बेचारा बिना काम के मरा था। सेवा करने तो गया था, इसीलिए कहता हूँ माता पिता की जो सेवा करे तब मर जाए। सेवा करने गया था माता पिता की पानी लेने, मर गया। पाप करे तर जाए, पाप करोगे तो तर जाओगे। कैसे? क्योंकि पाप करने से ही वो आएगा, वो आएगा जब जब होए धर्म के हानि, तो पाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब पाढ़े असुर तो तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरे सदा सज्जन भाव। तो हम भी पाप करें, तुम्हारा कहने का भाव ये? पाप करो, कभी नहीं कर सकते। नहीं पाप करोगे तो पाप हो जाओगे। वो मर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते करना हैं। पड़ेगा तुम्हें, अरे बिल्कुल नहीं। पड़ेगा, ये तब अपनी सावधान करना नीचे पड़ेगा, देख। करना पड़ेगा। अरे नीचे देख। नीचे नहीं देखता मैं, अरे देखना ऊपर पड़ेगा। देखता हूँ। अरे एक बार तो देख, क्या? एक बार देख, तू फिर बार बार देखेगा। ये तेरी माया है, बार बार तेरी माया तुझे विचलित कर देती है नीचे देखने को। ये अपनी माया को संभाल, ये तुझे झुकाने का प्रयास करती है। ये सब तुम्हारे बल्कि आए, तुम्हारे मित्र हैं, नहीं वो हमारे इधर है सब। मेरे मित्र हैं। हाँ, तो फिर बोलो अधर्म की। गदाफ नहीं, देखो सब बोलेंगे अधर्म की। कोई नहीं बोल रहा, सब जबरदस्ती बोल रहे बोल हैं। जय हो धर्म का, कहाँ पर? विनाश हो, अरे प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व सत्यानाश हो। अच्छा, ये आप बुला रहे हो? हाँ। कोई बोला? बोलो धर्म की। ए, क्या करोगे? किसका किसका सर काटोगे? न्यूनी का, अधर्म का, अधर्म का। अब बोलो, क्या कह रहे हैं? अधर्म का कह रहे नाश हो। अरे ये नहीं कह रहे, तुम्हें कम सुनाई दे रहा है। हाँ, क्या कह रहे अधर्म करो तो नाच हो, नाच। अच्छा, नाज आए हो, अनाज हो। नाच हो। हाँ, बहुत सुनाई देता है तुमको। हाँ, है ना? सही धर्म है। की जय हो। बोलो भला, अच्छा, धर्म की, धर्म की। क्या सुनाई दे रहा? क्या सुन? जय हो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, धर्म की क्षय हो। अच्छा, ये छया कह रहे हैं। हाँ, क्षय माने विनाश, हाँ, मर जाओ। है ना? क्षय हो, धर्म की क्षय हो। देखो क्षय हो, तुम साथ बोल रहा है ये कह रहा है साथ हो। ऊंचा सुनाई देता है तुमको? ऊंचा, ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं कह रहा, ऊंचा कह रहा हूँ, कह रहा ऊंचा। अच्छा ऊंचा। सुनते सुनते हो। याद रखना, आज के बाद स्वाहा नहीं करना। और क्या करेंगे? आए, क्योंकि लग चुकी है आज बाजी इस न्याय और इस अन्याय की। देखते हैं किसकी किस्मत में पवाना पड़ेगा। आज से संसार में अन्याय का दीपक जलेगा। चारों तरफ अन्याय ही होगा, अधर्म का बोलबाला खत्म हो जाएगा। जो धर्म पर चलेगा वो भूखों मरेगा, और जो वो झूठ बोलेगा वो 24 घंटा अपना पेट भरेगा। और जो झूठ नहीं बोलेगा तो वो पेट नहीं भरेगा, पेट भर ही नहीं सकता। ऐसे स्थान पर मारे जाओगे तुम कहीं नहीं, कि तुमको चुल्लू भर जल भी नहीं मिलेगा, दुष्ट कहीं का। हम संतों को सताने आते हो। अरे तुम्हारे जैसे संतों को तो मैं इसी तरह सताऊंगा, इसी तरह मारूंगा। अरे तुम नहीं, कोई भी बाबा मिल जाएगा ना तो सोच के बात दूंगा। हाँ, बाबा का क्योंकि बहुत मैं बाबाओं से बहुत चिढ़ता हूँ। चिढ़ते हो बाबाओं से? बाबाओं ने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे क्या बिगाड़ा है? हाँ? हमारे पिता को भस्म कर दिया। कर्म किए थे तेरे पिता ने। अरे कुछ भी, क्या कर्म किए थे? अरे हम जैसे ऋषियों के पास पहुंच गया, कह रहा है कि अपने तपोबल से जिस प्रकार से इंद्र निवास करता है अमरावती में, उसी प्रकार से हमारे लिए भी महल बना दो।
तो कोई क्या तपस्या का बल तुम्हारे जैसे राक्षसों के भवन में लगा देगा? अरे बना देते तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता? नहीं तो क्या तपस्या इसीलिए हमने की है। वो खुद तुम्हें मानते, अगर तुम बना देते तो तुम्हें गुरु मानते। कदापि नहीं। देखो वो भी तो एक संत है कौन? जिसको हम मानते हैं। कौन? सब जानते हो, जानते हैं। राक्षस दैत्यों के गुरु हैं तो क्या किया जाए? शुक्राचार्य। वो राक्षसों के गुरु है, दैत्यों के गुरु है, तो उनसे जाकर के लो, जाकर के जो कुछ भी लेना है। अरे तो तुमसे कह दिया था तो तुम ही लोग कर देते। कदापि नहीं। इससे कहा था? हम नहीं कर सकते। अगस्त जी से कहा था। कहा था। तो अगस्त जी भी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि वो अपना तपोबल व्यर्थ में नष्ट नहीं करना तो चाहते। फिर इसी तरह सताए जाओगे और मारे जाओगे और इसी तरह तुम्हारी यज्ञ नष्ट होंगी। अरे बाबा तूने करी मनमानी, अरे तूने करी मनमानी, हमार कही एक मानी। बाबा ओ बाबा रे, बाबा रे, बाबा रे, बाबा करी मनमानी, हमार कही एक मानी। कोई बाबा, तू नहीं कोई भी बाबा, कोई बाबा वहाँ चिल्लाए तो जानते हो क्या होता है? जियरा हमारा है घबराए, जियरा हमारा कहे मरने की, कहे मरने की हट तूने ठानी। जब पापा का चढ़े आई जवानी, जब पापा का चढ़े आई जवानी, हमार कहीं ये कहूँ न मानी। बाबा हमार कहीं ये कहूँ न मानी। अब यज्ञ नहीं होनी चाहिए, नहीं इसी तरह फिराऊंगा और फिर यज्ञ कहोगे लेडी। आठू आठे आठवा। राक्षसों का ये काम प्रतिदिन का है। जब भी यज्ञ शुरू होती है, राक्षस उसमें विघ्न डालते हैं। तोड़ नहीं पाओगे बाबा के बराबर। हाँ? अरे आज पहली बार एक महामुनि के मन में चिंता हुई। यद्यपि संत कभी चिंता नहीं करते, लेकिन बाबा विश्वामित्र जैसे ज्ञानी के मन में आज चिंता हुई। गाधी तने मन चिलता व्यापी, हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। आज एक संत के हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया, जबकि संत के हृदय में चिंता नहीं चिंतन होना चाहिए।